नमस्कार दोस्तों। संधियों में से विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे कि विसर्ग संधि की परिभाषा और अर्थ क्या है, क्या नियम है, और उदाहरण पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसके बाद शेयर भी करें। अगर कुछ कमियां रह जाएं या सुझाव हों तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। तो हाँ मित्रों, हम बात करते हैं संधि के 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आज बात होगी विसर्ग संधि। किसे कहते हैं विसर्ग संधि? ये देखें कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पुनः देख लें, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि जब हम कर रहे हैं या कोई सी भी संधियाँ कर रहे हैं, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, तब हमें इस बात का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। स्वर क्या है, पंचम वर्ण का सिद्धांत क्या है, कौन सा वर्ण पंचम वर्ण में प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम कौन सा वर्ण है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके जो विसर्ग संधि है इसमें परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन किन नियमों से होते हैं, कौन से वर्ण के कारण होते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम विसर्ग का ओ हो जाने का नियम, किन परिस्थितियों में विसर्ग ओ स्वर में बदल जाती है, ये देखें। विसर्ग से पूर्व यदि आ मतलब छोटा आ हो और बाद में आ अथवा किसी वर्ग का तीसरा वर्ग, मैंने बता दिया वही पंचम वर्ण वाले सिद्धांत पर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, बा और हा हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, इन परिस्थितियों में विसर्ग का रूपांतरण ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए मनः धनहर क्या हो गया, मनोहर हो गया। मनः धन बल, मनोबल हो गया। रजः धन गुण, रजोगुण हो गया। तो इन परिस्थितियों में ओ में बदल जाता है। अब हम देखते हैं विसर्ग का रा हो जाने का नियम। किन परिस्थितियों में विसर्ग रा हो जाता है? विसर्ग से पहले आ अथवा आ मतलब आ अथवा आ से भिन्न कोई स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के कोई भिन्न स्वर हो, और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का, वर्ग हमने बताया वही पंचम वर्ग का सिद्धांत, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए निह धन उत्तर बराबर निरुत्तर, दुह धन बल बराबर दुर्बल। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग रा हो जाती है। एक बार पुनः देख लें कि विसर्ग से पहले आ अथवा आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सभी उदाहरण बता पाना संभव नहीं है। इसके बाद विसर्ग जो है सा हो जाने का नियम। सा, ये दंतव्य सा सरौते वाले सा की बात हो रही है। दंतव्य जो इसका सा कहलाता है। विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो, और सा भी कौन सा, दंतव्य वाला, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, नमः धनते, नमस्ते, यहाँ पर कौन सा सा हो गया, सा दंतव्य हो जाता है। मनः ताप, मनः धन ताप, मनस्ताप, निह धन संकोच, यहाँ पर भी परिवर्तन हो गया, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा, निसंकोच कहलाएगा। निधन संकोच बराबर निसंकोच, यहाँ पर दंतव्य सा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या, विसर्ग परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद देखें तो विसर्ग का सा हो जाने का नियम, और ये कौन सा सा है, सा तालव्य सा। तालव्य सा जो है ना, जिसे सा शक्कर सा भी कहते हैं। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में
बाद में सुन लीजिएगा कौन कौन से वर्ण हैं और इन पर ध्यान भी करिएगा। चा, छा अथवा सा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। सा वही हमने बताया तालव्य वाला सा शक्कर वाला। तो निह धन चल, यहाँ पर निश्चल हो गया, विसर्ग का लोप हुआ और विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया। दुश्चरित्र, दुश्चरित्र हो गया, विसर्ग सा में बदल गया। हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र हो गया। तो साथियों एक बार पुनः देख लें कि विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में चा वर्ण, छा वर्ण अथवा सा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। और उदाहरण के लिए निहधन चल निश्चल, दुधन चरित्र दुश्चरित्र, हरिधन चंद्र हरिश्चंद्र, अर्थात विसर्ग सा तालुब्य वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरा सा जो है सा षटकोण वाला सा, इसको मूर्धन्य सा भी कहते हैं। यदि विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ हो, ई मतलब छोटी अथवा ऊ मतलब छोटा ऊ, ह्रस्व लघु जिसे कह सकते हैं, ई अथवा ऊ हो और विसर्ग के बाद में सुन लीजिएगा वर्ण कौन कौन से, का वर्ण, खा वर्ण, टा वर्ण, ठा वर्ण, पा वर्ण, फा वर्ण में से कोई वर्ण हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग सा षटकोण वाला अर्थात सा षटकोण वाला मूर्धन्य सा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखें धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और धनुष टंकार बन जाएगा, मतलब सा षटकोण का के रूप में विसर्ग परिवर्तित हो गई। दुष्कर्म, अब यहाँ पर विसर्ग दुह पर है, ये दुष्कर्म अर्थात मूर्धन्य सा का के रूप में परिवर्तित हो गई। निष्पाप, निधन पाप, निष्पाप, इस तरह से मूर्धन्य सा के रूप में विसर्ग परिवर्तित हो गई। इसके बाद कुछ और भी नियम है। विसर्ग का लोप होने का नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ अथवा आ हो और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाती है। और ये किस रूप में विलुप्त हो जाती है वह देखिएगा, लेकिन एक बार नियम पुनः देख लीजिए। यदि विसर्ग से पहले आ अथवा आ हो और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर भी हो, दूसरा स्वर भी हो सकता है, जो स्वर हमने 11 बताए हैं, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे उत धन तर बराबर उत्तर, अत धन ऐब अतैब, इस तरह से। इसके अलावा विसर्ग के आगे यदि रा हो तब नियम क्या बनेगा, यदि विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यहाँ पर भी विसर्ग लुप्त हो जाएगा। यदि विसर्ग के आगे रा वर्ण आ जाता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण देख लें तो स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। नियह धन रोग, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा क्योंकि रा वर्ण आ गया है आगे, तो नीरोग। इसी तरह धन रज, नीरज, अर्थात यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो गया क्योंकि रा वर्ण आगे आ गया। विसर्ग के पहले आ होने और विसर्ग के बाद में का पा वर्ण हो तो विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता, विसर्ग यथावत बना रहता है। यदि विसर्ग के पहले आ होने और विसर्ग के बाद में का और पा वर्ण हो तो विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता और विसर्ग यथावत रह जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें जैसे प्रातः धन काल, ये जब संधि जुड़ जाएगी तब भी प्रातः काल हो जाएगा, प्रातः काल, जस का तस हो जाएगा। अधा धन पतन, अधा पतन, तब भी यथावती रख जाएगा। तो मित्रों ये था संधियों का तीसरा प्रकार। संधियों के 3 प्रकार हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हमने जो संधि के बारे में चर्चा की वह विसर्ग संधि किस तरह से परिवर्तित हो जाती है उसके बारे में चर्चा की। और ये जो चर्चा है यदि आपको अच्छी लगे, ये जानकारी ये अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और क्योंकि चैनल में
बात जब करते हैं तो बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। तो सुझाव भी इनबॉक्स में लिखिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।